साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 5 अक्टूबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें आप सबको बताने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण विषय की खबरें हैं, इसलिए तमाम साथी पूरा वीडियो ध्यान से सुन लिया करें, चाहे छोटा हो या बड़ा। ये बहुत काम की बातें आपको हमारे वीडियो संदेश में बताई जाती हैं। यदि आप उन्हें पूरा नहीं सुनेंगे तो भविष्य और भुगतान दोनों ही आपकी पकड़ से बहुत दूर होते चले जाएंगे। इसलिए पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुना करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करें, अपना फ़र्ज और धर्म मानकर, ताकि देश में एक जागरूकता की बाढ़ आ सके और देश जागरूक होकर ठगों और बेईमानों के खिलाफ हल्ला बोलकर भारत माता को ठग और बेईमानों के खूनी पंजों से आज़ाद कराए। तो पूरा सुने, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ साथ जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और आपके सब्सक्रिप्शन के द्वारा हमें ताकत मिले, देश में जनमत पैदा हो और सरकार को पता चले कि आप अब एकजुट हो गए हैं। और यदि सरकार ने आपकी अनदेखी की तो आप इस सरकार को मिट्टी में मिला देंगे। तो ये चारों काम साथियों, पांचों काम ज़रूर कर लिया करें, जिससे आपकी जागरूकता के विषय में सबको पता चल सके। तो खबरें सुनाने से पहले, चूँकि एक बड़ी दुख भरी खबर है, मैं वो सबसे पहले वही सुना देता हूँ। हमारे संस्थापक सदस्यों में से एक बिजनौर जिला के अध्यक्ष मास्टर भाई वीर सिंह जी के बड़े भ्राताश्री का कल एक्सीडेंट हो जाने के कारण असामयिक निधन हो गया। तो सबसे पहले तो मैं अपने अश्रुपूरित नेत्रों से उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और नारायण से प्रार्थना करता हूं कि वो शोकाकुल परिवार को इस शोक को, इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें और हुतात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। साथियों, बहुत बड़ा परिवार है हमारा ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार, तब जब इसमें कोई न कोई दुख या खुशी की सूचना रोज़ाना मिलती रहती है, तो खुशी को तो हम नहीं व्यक्त कर पाते हैं, लेकिन दुख भरी खबरें जब आती हैं, किसी साथी को, परिवार के सदस्य को कोई दुख होता है, कलेश होता है, तो उस पर बोलना, उसको व्यक्त करना, उसमें सम्मिलित होना अत्यावश्यक हो जाता है। तो मास्टर वीर सिंह जी का जो परिवार है वो इस वक्त काफ़ी दुखद परिस्थिति में है। तो ईश्वर उनको इन परिस्थितियों से बाहर निकलने की शक्ति प्रदान करें, ताकि वो पुनः अपने मिशन पर जुट सकें। चूँकि बिजनौर ऐसा ज़िला है हमारा जहाँ 1 सितंबर से लेकर अब तक लगातार रोज़ाना सबसे पहले ज्ञापन की, सत्याग्रह की कार्रवाई की जाती रही है। और आज कोई वीडियो वहाँ से नहीं आया है, कोई फ़ोटोग्राफ भी नहीं आया है। इसका मतलब साथी आज नहीं पहुँचे होंगे सत्याग्रह करने, धरना देने, आंदोलन करने। तो मैं अन्य साथियों से अनुरोध करूँगा कि जो साथी बिजनौर से जुड़े हुए हैं वो कार्यक्रम को अनवरत रखें, बिल्कुल भी ढिलाई कार्यक्रम में ना दें। और केवल बिजनौर ही क्यों, पूरे देश के तमाम साथी जो भी सत्याग्रह कर रहे हैं, निश्चितकालीन असहयोग आंदोलन कर रहे हैं, वो और तेज़ करें इस आंदोलन को। इसमें कमी तो आने ही ना दें, चूँकि आपकी एकता, आपकी बुद्धिमत्ता, विवेकशीलता और साहस के समक्ष सरकार में बहुत ज़्यादा व्याकुलता बढ़ गई है। और केवल सरकार नहीं कि केवल भारतीय जनता पार्टी की बात हो,
या भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की बात हो, अन्य तमाम राजनीतिक दल भी आपके आंदोलन के कारण अब व्याकुलता, घबराहट महसूस करने लगे हैं और वो डैमेज कंट्रोल करने के प्रयासों में जुट गए हैं। अब सबको दिखने लगा है कि यदि उन्होंने मिशन भुगतान व्हाट्सएप 2019 पर ध्यान नहीं दिया, इसकी अनुपालना सुनिश्चित नहीं कराई, तो ये जो तप जपधारी नामक वीर वीरांगना हैं, जो अभी बहुत छोटे से कहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं, कल ये एक विशाल रूप धारण करेंगे। और जब इनका रूप विराट हो जाएगा तो ये समूचे बेईमान सिस्टम को, ठग साम्राज्य को, राजनीतिक सिस्टम को तहस नहस करते हुए हिंदुस्तान को ठग बेईमानों से मुक्त करा देंगे। ये सबको दिखने लगा है साथियों। हमारे कुछ साथियों को शायद नहीं दिखता होगा अभी, चूँकि वो सामान्य दृष्टि से देख रहे होंगे, लेकिन राजनेताओं के पास बहुत दूरदृष्टि होती है, बड़ी दृष्टि होती है। वो बहुत दूर की चीज़ों को, भविष्य की चीज़ों को सूंघ लेते हैं और अब उन्होंने सूंघना शुरू कर दिया है और आपको मनाना, परचाना या कहें भ्रमित करना भी आरंभ कर दिया है। देश भर से तमाम सांसद, विधायक, चाहे वो किसी भी दल के हों, वो सब लगातार सरकार के साथ पत्र व्यवहार कर रहे हैं, हमारे साथियों से मुलाकात कर रहे हैं और न केवल प्रधानमंत्री से, वित्त मंत्री से, बल्कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी पत्र लिख कर भुगतान की गारंटी के अधिकार, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 की अनुपालना सुनिश्चित करने की सिफारिश कर रहे हैं। इस कड़ी में आज साथियों जो सीपी जोशी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अध्यक्ष रहे हैं, सांसद हैं लोकसभा से चित्तौड़गढ़ राजस्थान से, उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है व्हाट्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए, आप सबका भुगतान करने के लिए। इसी तरह से छत्रपाल सिंह गंगवार हैं बरेली लोकसभा से, उन्होंने पत्र लिखा है अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, बहुत बड़ा पत्र लिखा है व्हाट्स एक्ट पर पूरी तरह से। और छत्रपाल सिंह गंगवार जी का तो वीडियो भी है छोटा सा, आप देखना चाहें, वार्ता कर रहे हैं ठगी पीड़ितों से। और ये भाजपाई हैं, इन्होंने तो ये भी कहा है कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के तमाम सदस्यगण जो है बीजेपी की सदस्यता ले लें। तो साथियों ऐसी भूल मत करना, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता नहीं लेनी है, चूँकि हमें इनकी शर्तों के अधीन काम नहीं करना, बल्कि इन्हें अब हमारी शर्तों के अधीन काम करना है कि पहले ये भुगतान आरंभ करें। भुगतान आरंभ नहीं करेंगे तो सबको मिट्टी में मिला देंगे, धूल दूसरित कर देंगे। और भुगतान आरंभ कर दिया तो शायद परमात्मा बचा लें आपको, आपकी सत्ता को। इसलिए पहले भुगतान करो, शर्तें मत थोपो, पूर्ण ईमानदारी के साथ समर्पण करो विधि के समक्ष, कानून के समक्ष, देश के समक्ष, देश की जनता के समक्ष, अन्यथा आपको जमींदोज कर दिया जाएगा। ये सभी को चेतावनी है मेरी। और इसी कड़ी में जौनपुर में गिरीश चंद यादव जी हैं सांसद, उनको ज्ञापन दिया गया है। हमारे जिला अध्यक्ष एटा प्रेमपाल सिंह जी ने, एटा के जो सांसद महोदय हैं, उनको ज्ञापन दिया है। तो ये जो ज्ञापन की कार्रवाई है साथियों हमारी लगातार चल रही है, इसको लगातार चलाइए। अपने क्षेत्र के विधायक को, सांसद को लगातार ज्ञापन देते रहिए जा करके, ताकि वो अपने अधिकारों का प्रयोग करके आपका भुगतान सुनिश्चित कराएं या फिर जाने की तैयारी करें सत्ता और सदनों से। क्योंकि हिंदुस्तान तो ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होना ही है, इसे रोका नहीं जा सकता। और जो भी सांसद, विधायक या दूसरे लोग, उद्योगपति हों, चाहे कोई पत्रकार बंधु हों या कोई एनजीओ चलाते हों या सामाजिक नेता हों, धार्मिक नेता हों, अगर उन्हें हिंदुस्तान में
खुली हवा में सांसें लेनी हैं तो उन्हें ठग और बेईमानों के खिलाफ हमारे अभिनव आंदोलन अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन में सहयोग करना होगा। जो सहयोग नहीं करेंगे हम उनको सीधे सीधे देशद्रोही, गद्दार, ठग और बेईमान मान लेंगे, घोषित कर देंगे। और जब भी हिंदुस्तान ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा, उन तमाम लोगों को दंडित करेंगे जो आज हमारे इस राष्ट्रवादी राष्ट्रभक्ति आंदोलन में सहयोग नहीं कर रहा या मौन बैठा है। चूँकि वो कहा है ना कि जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो मौन रह जाना, तटस्थ रह जाना न्याय और अन्याय के बीच चल रही इस जंग में अपने आप में अपराध होगा। बाबा तुलसीदास भी कह गए हैं साथियों, सुनहु भरत भाभी प्रबल, सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहेउ मुनिनाथ, और लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विघात। तो जो तुमको दिख रहा है, राजनेता ये समझते हैं ना कि हमारी दूरदृष्टि बहुत बड़ी है, हम ज़्यादा दूर की चीज़ों को देख लेते हैं। जो तुम्हें दिख रहा है वो बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन जो परमपिता परमेश्वर हैं, विधाता हैं, उन्हें जो दिख रहा है, उन्होंने जो नियति तय कर रखी है वो होनी है। और नारायण ने ये तय कर दिया है कि हिंदुस्तान ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा। और कोई भी ठग बेईमान हिंदुस्तान की खुली हवा में श्वास कुछ दिन बाद नहीं ले सकेगा। आज 35 दिन हो गए हैं साथियों मेरे वीर वीरांगनाओं को तपस्या करते हुए पूरे देश में, और उनका करुण क्रंदन अभी मुख्य धारा के मीडिया, देश के प्रधानमंत्री को, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न दिखाई पड़ा है न सुनाई पड़ा है। वो अंधे, बहरे, गूंगे, और उसको क्या बोलते हैं, मौनी बाबा बन गए हैं। एक बयान तक किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर का, देश के प्रधानमंत्री का हमारी इस तपस्या पर, हमारे इस आंदोलन पर अभी तक आया नहीं है। कुछ छुटमुट संदेश आ रहे हैं प्रशासन की ओर से, भारत सरकार की तरफ से भी एक बिचौलिए ने संपर्क किया है कि वार्ता करेंगे, वो आंदोलन वापस ले लीजिए। तो इन छोटे मोटे कुकर्मों से, झांसों से न हम आंदोलन वापस लेंगे, न आपके साथ तब तक कोई वार्ता करेंगे जब तक आप लोगों का भुगतान आरंभ नहीं कर देते। क्योंकि हमें फ़ोटो खिंचाने का शौक़ नहीं है किसी प्रधानमंत्री के साथ, किसी चीफ मिनिस्टर के साथ या किसी और वीआईपी के साथ। हम केवल काम चाहते हैं। हमारे तुमसे कोई हमें मधुर संबंध स्थापित करके कोटा, परमिट, नौकरी, टिकट, धन, पद, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। हमारे लिए ये सब मलमूत्र के समान हैं। इन तमाम चीज़ों को हमने त्याग रखा है। हमें केवल देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों का, निवेशकों का भुगतान चाहिए। करोड़ों निर्दोष एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, पुनर्वास, रोजगार का अधिकार चाहिए। और भारत माता ठग बेईमानों के खूनी पंजों से आज़ाद चाहिए। आप इस लड़ाई में सहयोग करेंगे तो ठीक है, आप सबको क्षमा कर दिया जाएगा। और आप इस लड़ाई में सहयोग नहीं करोगे, कोई छल प्रपंच करोगे, तो निश्चित रूप से आप सबको निकट भविष्य में दंडित किया जाएगा। इसे आप ईश्वर की वाणी समझ लें, हिंदुस्तान की नियति समझ लें, या दूरदृष्टि, जो भी आपको समझना है समझ लें। लेकिन ये सब कुछ तय है। इस आंदोलन को न रोका जा सकता है न दबाया जा सकता है, चूँकि ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, आत्मनिर्भर आंदोलन है। ये किसी धन पशु, कॉरपोरेट घराने, मीडिया, पॉलिटिकल पार्टी, किसी मठाधीश या किसी और के भरोसे नहीं है, उस पर आश्रित नहीं है, परजीवी आंदोलन नहीं है। ये आत्मनिर्भर स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, जिसे देश के सच्चे राष्ट्रभक्त अपने बल से, अपने संसाधनों से चला रहे हैं, भूखे प्यासे
और तमाम तरह की पीड़ाओं को, दुखों को, मुसीबतों को सहकर 35 दिन से जो पूरे देश में तपस्या की जा रही है, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो के श्लोक के साथ, मंत्र के साथ और पवित्र आरती के साथ, आराधना के साथ अगर इसको जिसने भी अनसुना कर दिया, उन सब का साथियों सर्वनाश हो जाएगा। तपस्या में, बलिदान में, त्याग में, संघर्ष में बहुत ताकत होती है। कोई अकेला व्यक्ति भी करे तो वो जीत जाता है, साम्राज्यों का अंत कर देता है। लेकिन यहाँ तो लाखों लोग एक स्वर से कोलाहल मचा रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं, दुख, मुसीबत, अपमान, शोषण, उत्पीड़न की पीड़ा झेल रहे हैं। और जो भी इसकी अनदेखी कर रहे हैं वो निश्चित रूप से देश के साथ अन्याय कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं। और उन सब को दंडित करना केवल मेरा नहीं साथियों, हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के प्रत्येक साथी का धर्म है। देश के प्रत्येक उस व्यक्ति का धर्म है जो भी स्वयं को राष्ट्रभक्त कहता है या समझता है। और यदि कोई स्वयं को राष्ट्रभक्त कहता है, देशभक्त कहता है और इस आंदोलन में सहयोग नहीं कर रहा है, इस आंदोलन में नहीं कूद रहा, तो उसकी राष्ट्रभक्ति, उसकी राष्ट्रवादिता, उसकी धार्मिकता, उसकी मानवता थोती है, ढोंग है, प्रपंचों से भरी हुई है। इसलिए तमाम लोग जो भी देश को अंश मात्र भी वास्तव में प्रेम करते हैं, इस आंदोलन में सहयोग करें, कूद पड़ें, बिना किसी शर्म के, संकोच के। कोई सहयोग करे या न करे, आप अपना धर्म समझकर इसे सीना तान कर खड़े हो जाओ ठगों और बेईमानों के खिलाफ और शंखनाद कर दो कि अब हिंदुस्तान में कोई ठग और बेईमान खुली हवा में सांस नहीं ले सकेगा। शासन में बैठना तो बहुत दूर की बात है। तो जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है। अभी भी समय है, संभल जाओ। जल्दी से जल्दी देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 की अनुपालना सुनिश्चित करो, सबका भुगतान करो, सबको सुरक्षा, सम्मान, पुनर्वास, रोजगार का अधिकार दो, तमाम ठगों के खिलाफ कार्रवाई करो। और जो ये तुमने ढोंग तंत्र फैलाया है देश में, बट्स एक्ट 2019 को पास ओवर करते हुए सहारा CRC पोर्टल का, PACL से भी रिफंड पोर्टल का, ED रोजवेली पोर्टल का, साईं प्रसाद हाई कोर्ट की जस्टिस कमेटी का, लोढ़ा कमेटी का, अग्रवाल कमेटी का, और ये कौन सा भी एक नई कमेटी बनाई है, और कौन वो जो लिक्विडेटर बनाए हैं आदर्श जैसी कंपनियों पर, सोसाइटियों पर, इन सब को इसी पल, इसी क्षण खत्म कर दो। और ईमानदारी के साथ पूरे देश में द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 के तहत तहसील स्तर पर भुगतान पटलों की स्थापना करो, मुनादी करवाओ, गांव-गांव, शहर-शहर, कस्बे-कस्बे, नगर-नगर लोगों के आवेदन आमंत्रित करो ठगी पीड़ितों के, और तुरंत उनका 180 दिन के अंदर अंदर भुगतान करो, उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना। और जो लोग आवेदन कर चुके हैं उनके आवेदनों पर तो 1 दिन का भी समय मत लो, उनके आवेदनों पर तो तुरंत भुगतान करो, अब बिना किसी जांच के, बिना किसी प्रोसीडिंग के। चूँकि गलती तुम्हारी है, 2 साल से ज़्यादा हो गया आवेदन लिए हुए, टाइम बाउंड एक्ट था, 180 दिन में तुम्हें उसका भुगतान करना था। तुमने उसके आवेदन को लेकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, सड़ा दिया, गला दिया, चूहों से कटवा दिया, उस पर नोटिस संबंध तक इशू नहीं किया। तो ये तुम्हारी गलती है, और अपनी इस गलती के परिणाम स्वरूप 1 दिन के अंदर अंदर सबका भुगतान करो। कोई प्रोसीडिंग नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, अपनी भूल का पश्चाताप करने के लिए अविलंब उनका भुगतान करो। इसी में भलाई है, इसी में तुम्हारी राष्ट्रभक्ति का परिचय भी छुपा हुआ है। अगर ऐसा नहीं करोगे, प्रोसीडिंग में फिर उलझाओगे, तो अब देश नपुंसकता, कायरता, भीरुता को त्याग कर उठ खड़ा हुआ है।
और प्रत्येक उस व्यक्ति को दंडित करेगा जिसने भी किसी के साथ ठगी की है, छल किया है, बेईमानी की है, धोखा किया है, शासन प्रशासन की कुर्सियों पर बैठकर या समाज के उद्योगों के ठेकेदार बनकर। तो आज हमारे एक खबर और आई है, हाँ, आज वो रोज वैली चिटफंड घोटाले में ईडी पैसा वापस कर रहा है कुछ लोगों के साथियों। ईडी कब से भुगतान एजेंसी हो गई ये समझ ही नहीं आया। जैसे सहारा सीआरसी पोर्टल बना दिया, ऐसे कोई कानून ही नहीं है। ईडी किसी के पैसे वापस करे ये भी कोई कानून नहीं है। किस कानून का प्रयोग अमित शाह और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे उनकी नीयत लोगों का पैसा वापस करना है या संसद द्वारा सर्वसम्मति से बनाए गए सार्वभौमिक कानून बर्ड्स एक्ट को कमज़ोर करना है, इसे समझना कोई दूर की कौड़ी नहीं है। नरेंद्र मोदी, तुम छल कर रहे हो देश के साथ बर्ड्स एक्ट को कमज़ोर करने के लिए। ईडी कब से भुगतान एजेंसी हो गई? ईडी का काम किसी का भुगतान करना नहीं है। ईडी का काम है ठग बेईमानों के खिलाफ कार्रवाई करना, उनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज करना और उस सीज प्रॉपर्टी की डिटेल्स भुगतान एजेंसी को सौंप देना और वो भुगतान करें लोगों का। ईडी कैसे सीधे सीधे कर देगा? कोई ऐसा लॉ नहीं है देश में। सीआरसी कैसे किसी का भुगतान कर देगा? सीआरसी के पास तो ये अधिकार ही नहीं है, कोई कानून नहीं है ऐसा। कानून तो ये कहता है, मान लो कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो लोगों का भुगतान नहीं कर पाई तो सीआरसी उसको लिक्विडेशन में भेज देगा, लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा। या अगर वो 21 फरवरी 2019 के बाद की कोई घटना है तो उस पर बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी को सौंपेगा पुनर्भुगतान में, अगर किसी भी उसने चूक की है तो ये जो आपने ढोंग तंत्र फैलाया है कानून को कमज़ोर करने के लिए, देश के ठगी पीड़ितों की एकता को कमज़ोर करने के लिए, आपके इस षड्यंत्र को नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी हम समझ रहे हैं, समझ चुके हैं। तो इसलिए अगर चाहते हो कि देश की जनता आप जैसे बेईमान शासकों की खिलाफत ना करे, आपके खिलाफ असहयोग आंदोलन आरंभ करके आपकी सत्ता को उखाड़ फेंकने का संकल्प ना ले, तो ईमानदारी के मार्ग पर आ जाओ। देश का, देश के कानून का, जनतंत्र का सम्मान करो और जो विधि तुमने ही खुद बनाई है या संसद ने बनाई है उसकी अनुपालना करते हुए उस विधि के अनुसार सबका भुगतान आरंभ करो। फिर तो तुम सबको माफ़ किया जा सकता है, वार्ता भी की जा सकती है तुम्हारे साथ। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, छल करोगे, बेईमानी की नीयत से लोगों को गुमराह करने का प्रयास करोगे, तो अब तुम्हारे इस षड्यंत्र का शिकार ये देश नहीं होगा, क्योंकि अब देश एकजुट हो चुका है और उसने अपने आंदोलन को अपने बल से चलाने का संकल्प लेते हुए ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को न केवल तन से और मन से बल्कि धन से भी सहयोग करना आरंभ कर दिया है। हमारे साथी बसोया नारायण भाई जी ने आज 100 रुपये, एल के खामला साहब ने 100 रुपये, कृष्णा कुमार ने 21 रुपये, हरी राजपूत जी ने 200 रुपये, कृष्णा मुरारी जी ने 11 रुपये, अरुण कुमार शाह जी ने 101 रुपये, जेसी पाल साहब ने 101 रुपये, नागेश्वर कुमार साहब ने 101 रुपये, मिस्टर वीरेंद्र जैन साहब ने 51 रुपये और हमारे आदरणीय उपाध्याय जी बलराम उपाध्याय साहब जिन्होंने श्रवण के नाम से कल भेजे थे, मैंने बता दिया था, पूनम चौरसिया जी, कृष्णा सिंह जी 21 रुपये, पूनम चौरसिया जी 10 रुपये, बाबू सिंह सिसोदिया जी 51 रुपये, मुरारी दीन शुक्ला जी 100 रुपये, अरुण कुमार शाह 101, ये तो मैंने बता ही दिया था शायद, राहुल कुमार वारसणे जी 51 रुपये, उमेश चंद्रा जी 51 रुपये, इस्लाम मोहम्मद मसूरी जी 10 रुपये, प्रसाद सिंह रावत जी 101 रुपये, ब्रह्मदत्त शर्मा जी 18 रुपये, भगवान सिंह हाड़ा साहब 101 रुपये, राम बाबू जी 10 रुपये, नीलम महेश बाबू 1 रुपया, ओम प्रकाश सैनी साहब 51 रुपये, राजकुमार मंडल जी 11 रुपये, मुकेश रंगराव पाटिल साहब 200 रुपये, भैरूलाल अजनार साहब 11 रुपये, श्री शैल
बसाया जी 101 रुपये, राजकुमार केवट जी 20 रुपये, आनंद कुमार धूरिया साहब 100 रुपये, मिस्टर अर्जुन लाल 1 रुपये, मांगीलाल जी 101 रुपये, प्रतिभा रमेश शिंदे जी 51 रुपये, कुंदन गुप्ता जी 100 रुपये और भी साथियों ने कुछ सहयोग राशि भेजी होगी। मैं उन सब का आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि अब हमें तुम्हारी या किसी की भी दया की आवश्यकता नहीं है। अब हमने अपने आंदोलन को आत्मनिर्भर बना लिया है। हमारे ठगी पीड़ित साथी और निर्दोष एजेंट जाग चुके हैं। अब तुम्हारे किसी बहकावे में झांसे में नहीं आएंगे और हम अपने बल से इस आंदोलन को उस मुकाम तक लेकर के जाएंगे जो 3 लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं: भुगतान का, सम्मान, सुरक्षा, पुनर्वास, रोजगार का और ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य का। इन तीनों में बाधा कोई ना बने। सहयोग करें। जो साथी हमें आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं वो चाहे 1 रुपये से ही करें, ज़रूर करें साथियों, चूँकि राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। पूरे देश में घूमना है, जगाना है पूरे देश को। हर सोए हुए व्यक्ति के दिल में राष्ट्र प्रेम की भावना को पैदा करना है ताकि हम हिंदुस्तान को सही मायनों में आर्थिक आज़ादी दिला सकें। तो मिलता हूँ कल। जय हिंद, जय भारत।